एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे ग्लेंडा को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि यहाँ पे जो यूकी है ना वो पूरी तरीके से मैरेबेल के कंट्रोल के अंदर है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे यूकी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैरेबेल सही कह रही है, अगर हमने रिमरू को ऐसे ही छोड़ दिया तो कभी ना कभी हमारे लिए खतरा जरूर बनेगा। इसके बाद यूकी यहाँ पे मैरेबेल से बोलता है तो फिर यहाँ पे मैरेबेल का प्लान क्या है, वो यहाँ पे रिमरू को कैसे हराने वाली है। तभी यहाँ पे जोना को मैजिक पावर से यूज करते हुए कोई इंसान कांटेक्ट करता है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद जोना यहाँ पे मैरेबेल से बताता है कि ग्लेंडा गायब हो चुकी है और उसके साथ हमारा कनेक्शन टूट चुका है। इसमें मैरेबेल बोल रही होती कि उसका यहाँ पे ग्लेंडा की सोल फील होनी भी बंद हो गई है, जरूर यहाँ पे वो पकड़ी गई होगी और रिमरू ने उसे मार दिया होगा। वेल यहाँ पे मैरेबेल अब यूकी से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे रिमरू से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, क्या कोई भी तरीका नहीं है उसके पास जाने का। इस पे यूकी बोलता है कि वो यहाँ पे रिमरू के साथ हाल ही में मिलने वाला है। एक्चुअली में उसे यहाँ पे दिस्ताफ जाना है और वहाँ की केव्स को एक्सप्लोर करना है। हालांकि वहाँ पे यूकी नहीं जाएगा बल्कि उसकी यहाँ पे एक सेक्रेटरी यानी कि कैगेली जाएगी। एक्चुअली में दिस्ताफ नाम की इस जगह पे एक केव है जहाँ पे अंदर एक पूरा मैजिक बेस है, एक ऐसी जगह जहाँ पे इस पूरे के पूरे रूइन को कंट्रोल करा जाता है। ये यहाँ पे एंशिएंट टाइम की मैजिक टेक्नोलॉजी है। अब जोना बोलता है कि वहाँ पे जाना खतरनाक नहीं होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे डीमन और रिमरू से यहाँ पे एक साथ लड़ेंगे क्या। मैरेबेल यहाँ पे यूकी से पूछती है कि तुमने बोला था ना कि तुम यहाँ पे डीमन और रिमरू को अकेले में हरा सकते हो। इस पे यहाँ पे यूकी बोलता है कि हाँ ये मैंने बोला था, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल भी बकवास है क्योंकि उसके साथ यहाँ पे डीमन लॉर्ड मिलिम भी आ रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे 2 डीमन लॉर्ड होंगे। क्योंकि सुन के यहाँ पे मैरेबेल बोलती कि उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे डीमन और रिमरू को वहाँ पे ले जाओ और उसके बाद का हम देख लेंगे। जॉन हाँ यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बेवकूफी है, 2 डीमन लॉर्ड को हम लोग कैसे हरा सकते हैं, ये तो यहाँ पे खुद की मौत को दावत देना ऐसा है। इस पे मैरेबेल बोलती है कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, हमारे पास जितनी भी पावर है वो सब लगा देंगे। मैरेबेल यहाँ पे यूकी से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन सिटी से जो वो ड्रैगन का एग मिला था ना, हम उसे यूज करेंगे। इसमें यूकी बोलता है कि वो उसके बाद भी सजेस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे खुद यूकी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसमें मैरेबेल बोलती है कि हमें उसे कंट्रोल करना भी नहीं है, वो यहाँ पे मिलिम को बिलोंग करता है और वो वही उसे कंट्रोल करेगी। इस पे यहाँ पे यूकी बोलता है तो फिर बेसिकली यहाँ पे मिलिम जब तक उस यहाँ पे ड्रैगन से फाइट कर रही होगी उसी मौके को फायदा उठा के हम लोग डीमन और रिमरू के ऊपर अटैक करेंगे। इस पे मैरेबेल बोलती है कि अच्छी बात है कि तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाते हो यूकी। अब यूकी बोलता है लेकिन उसके बाद भी तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी सी बेवकूफी वाली चीज है, मेरा मतलब अगर हम लोग फेल हो गए तो फिर क्या होगा ये तो सोचो। अगर यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डर का गुस्सा आ गया तो वो पूरी ह्यूमन काइंड को ही मिटा देगा। इस पे यहाँ पे मैरेबेल बोलती है कि मैंने तुम्हें जितना बोला है तुम उसी पे यहाँ पे फोकस करो, समझे क्या। इसके बाद हम लोग यूकी की यहाँ पे आंखें चमकते हुए देखते हैं जैसे कि वो यहाँ पे बता रही हो कि वो यहाँ पे मैरेबेल के कंट्रोल के अंदर है और यूकी बोलता है कि जैसा मैरेबेल कह रही है वो वैसा ही करेगा। वेल हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे रिमरू बोलता है कि क्या ये बात सच है, क्या सच में यूकी मैरेबेल के कंट्रोल के अंदर है। इसमें यहाँ पे ग्लेंडा बोलती कि हाँ उसके हिसाब से तो ऐसा ही है क्योंकि ग्लेंडा ने ये सब अपने कानों से सुना था। जहाँ पे मैरेबेल यूकी की ठीक सामने खड़ी होकर बोल रही होती है कि वो उसके कंट्रोल के अंदर है और वो ये भी बताती कि अगर वो यूकी के सामने बोलती भी है ना कि वो उसे कंट्रोल कर रही है तो यूकी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद ग्लेंडा एक बार फिर से बोलती है प्लीज डीमन लॉर्ड इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, मैं आपको और भी चीजें बता सकती हूँ लेकिन मुझे अपने लिए काम करने दीजिए। जो कि सुन के रिमरू बोलता है तो फिर ठीक है। अगली सीन में यहाँ पे ग्लेंडा का पेट से आवाज आती है, इसका मतलब वो भूखी है और रिमरू बोलता है कि शायद से हमें कुछ और करने से पहले पेट पूजा करनी चाहिए। अगली सीन में यहाँ पे रिमरू सब लोग को लेके अपने यहाँ पे हॉल आ जाता है, काउंसिल हॉल आ जाता है और हम लोग रिमरू का ये बिल्कुल नया हॉल देख पाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है। रिमरू बोलता है कि उसने जो फेस्टिवल हेल्ड करा था ना उसके बाद वो काफी ज्यादा उसका जो यहाँ पे नेशन है वो फेमस हो गया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसको ये जगह बनानी ही थी। रिमरू बोलता है कि उसने ग्लेंडा की जिम्मेदारी यहाँ पे सोई को दे दी है। एट लास्ट ग्लेंडा भी एक स्पाई है तो वो सोई के साथ ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी और साथ साथ में अगर ग्लेंडा कुछ यहाँ पे गलत करने की कोशिश करते भी है तो सोई उसे काफी इजिली पकड़ लेगा, इसलिए उसने यहाँ पे जिम्मेदारी सोई को दी है। वेल हिनाता बोल रही होती है कि तुम्हें क्या ये सब लगाना जरूरी था। एक्चुअली में हिनाता यहाँ पे रिमरू के स्लाइम फॉर्म के बारे में बात कर रही होती है, उसके स्टैचू हर जगह लगे होते हैं जो कि सुन के शूना बोलती है कि हर किसी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि डीमन और रिमरू कितने ग्रेट हैं। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे गॉब्लिन्स को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे कुक कर रहे होते हैं। यहाँ पे और भी ढेर सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ का खाना सच में काफी लग्जरी है, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह। यहाँ पे आते ही ग्लेंडा यहाँ की खुशबू ले रही होती है और उसे बहुत हैरानी हो रही होती है कि यहाँ का खाना बिल्कुल अर्थ की तरह यहाँ पे स्मेल कर रहा है। शूना बताती है कि जब आप लोग डिसाइड कर लो कि इसमें से आपको क्या चाहिए तो आप इनको ले जाके अपने यहाँ पे टेबल पे रख देना, आपके लिए वो खाना आ जाएगा। वो बताती है कि उनके पास हर रोज कोई ना कोई स्पेशल डिश रहती है जो कि वो ऑर्डर कर सकते हैं।
जो कि सुनकर रिमरू बोलता है कि तुमने मेरे को तो ये चॉइस कभी नहीं दी। इस पे शूना बताती है कि रिमरू समा के लिए अलग से यहाँ पे मील बनता है जिसमें हर एक चीज इंक्लूडेड होती है। एनीमारू बताता है कि इस तरीके के स्पेशल खाने को लेने के लिए आपको यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि आपको अर्न करने पड़ते हैं, ये आप किसी पैसे से खरीद नहीं सकते। जो कि सुनकर ग्लेंडा बोलती है तो फिर क्या हम इसे सच में खा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रिमरू यहाँ पे शूना से पूछता है कि ग्लेंडा मेरी तरफ से खा सकती है ना। इस पे शूना हाँ बोलती है। अगले सीन में यहाँ पे हिनाता बोलती कि उसे भी स्पेशल फूड चाहिए और रिमरू बोलता है हिनाता तुम्हें क्यों चाहिए। और अगली सीन में हम लोग ग्लेंडा को काफी खुश होते हुए देखते हैं क्योंकि उसने काफी टाइम के बाद इतना डिलीशियस खाना खाया होता है। हिनाता बोल रही होती कि उसे थोड़ी सी तो हैरानी हुई ये जान के कि यहाँ पे पॉइंट सिस्टम चलता है बिल्कुल यहाँ पे लूमिनस की तरह। इस पे रिमरू बोलते हैं कि हाँ क्योंकि अभी उनके पास इतनी करेंसी वगैरह कुछ है नहीं तो वो लोग इसी सिस्टम का यूज करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पे होली सिटी यानी कि लुबिलियस में भी यही चीज फॉलो होती है। हिनाता बताती कि वहाँ पे भी कोई करेंसी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल यही की तरह है। तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हें उतने पॉइंट्स मिलेंगे और तुम उतना अच्छी चीजें यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो सुन के रिमरू बोलता है तो फिर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है। और हिनाता बोलती कि हाँ वो भी गरीब है, उसने जितने भी पैसे कमाए हैं वो उसके हार्ड अर्न मनी है जो कि उसने यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार के कमाया है। और रिमरू बोलता है तुम्हारे पास पैसे उसके बाद भी थे ना, तो तुमने यहाँ पे इंग्लिश में मेरे से खर्च क्यों करवाए। इस पे हिनाता बोलती कि उसे सेविंग्स कहते हैं, समझे क्या। वेल ग्लेंडा बोलती कि अभी तक वो यहाँ पे पैसे के लिए जिया करती थी लेकिन ये खाना खाने के बाद वो गारंटी से बोल सकती कि अब वो पॉइंट्स कमाने के लिए जिएगी। वेल यहाँ पे रिमरू बोलता है वैसे ग्लेंडा अब तुम जो यहाँ पे काम करने लग गई हो तो अब हमें बताओ कि तुम्हारे पास और कितनी इन्फॉर्मेशन है। इस पे ग्लेंडा बताना शुरू करती है कि यहाँ पे जो काउंसिल है ना वो 5 हेड से यहाँ पे फॉलो होता है। इसमें से सबसे बड़ा कंट्रोल यहाँ पे ग्रैंडवेल के पास है और उसके बाद मैरियाबेल। जो कि सुन के रिमरू बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और बाकी लोग कौन है। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लेंडा बताती है कि उसमें से एक जोना है और एक गेबल है। रिमरू अब बेनिमार से बोलता है कि जोना तो वही है ना, क्योंकि गेबन की बातें सुन के बहुत ही शॉक हो गया था। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। जो कि सुन के ग्लेंडा बोलती कि वो उनकी एक चाल है, मैरियाबेल ऐसे ही गेम खेलती है। उसका प्लान बिल्कुल सिंपल था, अगर गेबन की यहाँ पे जो चाल है वो फेल हो जाती है और तुम जान जाते हो कि उनका यहाँ पे रियल मोटिव क्या है, तो यहाँ पे जोना जो है ना वो तुम्हारे यहाँ पे दिल में काफी अच्छी जगह बना लेगा, वो तुम्हारा ट्रस्ट जीत लेगा क्योंकि वो भी तुम्ही लोग की तरह शॉक्ड होगा। ग्लेंडा बोलती कि यहाँ पे दिक्कत तो सिर्फ जोना और गेबन की होनी थी, एट लास्ट जीतना तो मैरियाबेल को ही था। ये सब सुन के बेनिमारू का खून खोल रहा होता और वो बोल रहा होता है अगर एक बार मैरियाबेल मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जला के राख कर दूंगा। वेल अब यहाँ पे ग्लेंडा बताती है कि एक और चीज है, यहाँ पे उनके हर एक बुरे काम के पीछे एक स्क्वाड का नाम है जो कि है ब्लड शैडोज। ब्लड शैडोज वो टीम है जो कि यहाँ पे ग्रैंडवेल और मैरियाबेल के लिए काम करते हैं। ये लोग हर उस बुरी चीज में होते हैं जो कि यहाँ पे ग्रैंडवेल करता है। जो कि सुन के रिमरू बोलता है तो फिर मैं समझ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे से क्यों बदला निकाल रहे हैं। आखिरकार मैं तो एक हार्मलेस सा स्लाइम हूँ जो कि यहाँ पे ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो कि सुन के हर कोई हैरान हो जाता है। ग्लेंडा बोलती कि मुझे लग रहा था कि तुम तो हमारे साथ दुश्मनी मोड़ना चाहते हो। इस साइड बेनिमारू बोल रहा होता है मुझे भी ऐसा ही लगा कि आप यहाँ पे ह्यूमैनिटी के यहाँ पे खिलाफ हो। सोई बोल रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि आपने मेरे को ये सब चीजें इसलिए करने के लिए बोली ताकि मैं जान सकूं कि हम यहाँ पे उनके ऊपर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। हिनाता बोल रही होती कि तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं था कि तुम अनकॉन्शियस होके क्या क्या कर रहे थे और उसका इंप्रेशन दूसरों पे कैसा जा रहा था। रिमरू बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, उसने कुछ गलत नहीं किया है। वेल वो बोलता है कि अब वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ह्यूमैनिटी का दिल जीत सके और उन्हें दिखा सके कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स कितने अच्छे हो सकते हैं। वेल हम लोग देखते हैं कि गुप्ता की टीम भी वहीं पे बैठी होती है और ये सब सुन रही होती है। रिमरू यहाँ पे सोई से बोलता है कि वो चाहता है कि सोई यहाँ पे उन पांचों के पांचों काउंसिल लीडर्स पे ध्यान रखे और साथ साथ में मैरियाबेल पे भी और हाँ उसके जो प्लान है उस पे भी। इस पर सोई हाँ बोलता है। इसके बाद यहाँ पे रिमरू बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे यूकी से थोड़े दिनों के लिए कांटेक्ट तोड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि अगर वो यहाँ पे सच में मैरियाबेल के कंट्रोल के अंडर है तो उसके साथ कोई भी यहाँ पे कांटेक्ट करना अच्छा नहीं होगा। इस पे गुप्ता जाते हुए बोलता है कि आपका वो जो रूइन का एक्सप्लोरेशन था उसका क्या हुआ। और रिमरू बोलता है कि क्या कहा। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे वादा करा था कि हम यहाँ पे दिस्टाफ सिटी जाके वहाँ पे रूइंस को एक्सप्लोर करेंगे। और बुरी बात तो ये है कि मैंने मिलिम को भी यहाँ पे बुला लिया था क्योंकि वो जगह यहाँ पे ड्रैगन सिटी के अंदर आती है और मिलिम वहाँ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। मैं अब उसे मना भी नहीं कर सकता। गुप्ता उधर से बोल रहा होता है कि यहाँ पे गलती से भी मिलिम को मना करने की कोशिश मत करना, वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। वेल तभी रेफेल आती है और वो बोलती है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं सारे के सारे एनिमीज को यहाँ पे जाल में फंसाने के लिए। तो सुन के रिमरू सबको बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग उनका बुना हुआ जाल उन्हीं के ऊपर
यूज करेंगे। जो कि सुनकर शूना बोलती है कि क्या आप श्योर हो? इस पे रिमरू बोलता है कि हाँ वो श्योर है। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलिम भी रहेगी और साथ साथ वो शियोन को भी ले जाने वाला है और उसके साथ साथ मिलिम का स्पेशली ट्रेंड इंसान यानी कि गुप्ता भी। फिर बेनीमारू बोलता है तो फिर वो यहाँ पे रिमरू की एब्सेंस में ज़ूरा टेम्पेस्ट की प्रोटेक्शन करेगा। हिनाता यहाँ पे ग्लेंडा से बता रही होती कि जरा देख लो, यहाँ पे इतनी जल्दी बातें फिनिश हो जाती हैं, इतनी जल्दी डिसीजंस बना लिए जाते हैं। अच्छा होगा अगर तुम इसकी हैबिचुअल हो जाओ तो। क्योंकि सुन के ग्लेंडा बोलती कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वेल अब हिनाता रिमरू से बोलती कि अब वो वहाँ से जा रही है और रिमरू बोलते कि हाँ ठीक है, लुमिनस को मेरा हाय बोलना। हिनाता बोल रही होती कि जरा ध्यान से प्लीज वहाँ पे जाके अलर्ट रहना, ठीक है ना। और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे रिमरू को अपनी मैगी ट्रेन का एक छोटा सा मॉडल को देखते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे शियोन आती है और वो बोलती है कि आपने मुझे बुलाया। रिमरू उसको यहाँ पे एक गिफ्ट देता है और वो बोलता है कि उसने ये चीज यहाँ पे शियोन के लिए खरीदी थी जब वो इंग्रेशा गया था। तो शियोन ये देख के काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो इसे हमेशा के लिए रखेगी। रिमरू बोलता है ये तो ठीक है लेकिन इसे खोल के तो देखो। और शियोन उसे खोलती है तो उसके अंदर एक कपड़ा होता है, कैजुअल ड्रेसिंग। अब शियोन उससे यहाँ पे परमिशन लेती है कि क्या वो इसे ट्राई कर सकती है और रिमरू बोलते है कि हाँ जाके ट्राई करके आओ। अगली सीन में हम लोग शियोन को देखते हैं जो की इस कपड़े में आ चुकी थी और वो बोल रही थी क्या ये कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं। और रिमरू बोलते कि हाँ ये कपड़े उसे सूट कर रहे हैं। क्योंकि सुन के शियोन और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बात रिमरू ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया और उसे गिफ्ट भी। अब अगली सीन में रिमरू यहाँ पे हर किसी को ग्लेंडा से इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि अभी तो यहाँ पे ग्लेंडा अंडर ऑब्जर्वेशन रहने वाली है ताकि वो कुछ भी बिहाइंड द बैक ना करे। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ग्लेंडा अपनी जो गन होती है ना वो ग्रॉड को देती है ताकि ग्रॉड उसे देखे उस तरीके की और भी वेपन्स बना सके। मीनवाइल यहाँ पे शूना रिमरू के लिए एडवेंचर वाले कपड़े बनाने की तैयारी कर रही होती है। रिमरू बताता है कि ये सब करते करते टाइम कब बीत गया उसे भी नहीं मालूम पड़ा। हम लोग रिमरू को एडवेंचर क्लोथ्स में देखते हैं और वो बोल रहा होता है कि वो कैसा लग रहा है। जो कि देख के मिलिम बोलती कि वो सच में काफी बढ़िया लग रहा है। मिलिम गुप्ता के पास भी एडवेंचर क्लोथ्स आ चुके थे। तभी वहाँ पे शियोन आती है और वो बोलती कि वो भी चलने के लिए रेडी है। लेकिन रिमरू से डांट लगाते हुए बोलते कि अपने कपड़े चेंज करके आओ और एडवेंचर क्लोथ्स में आना, ठीक है ना। मीनवाइल यहाँ पे रिमरू गुप्ता से बोल रहा होता है कि क्या तुमने वो चीज रख ली। इस पे गुप्ता बोलता है कि हाँ मैंने ये नई गन जो है उसे रख लिया है। रिमरू बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ग्रॉड ये गन बना देगा। आई मीन कुछ दिन पहले तो यहाँ पे ग्लेंडा ने उसे वो गन दिखाई थी। मीनवाइल यहाँ पे रिमरू को ग्लेंडा ने ये गन चलाना भी सिखा दिया था। इस गन को यूज करने के लिए तुम्हें अपनी पावर को यानी कि मैजिक पावर को यूज करना होता है और तुम उसे यूज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर अनलिमिटेड बुलेट्स हैं जब तक तुम्हारे पास माना है और मैजिक है। वेल शियोन अपने नॉर्मल क्लोथ्स में आ गई थी और रिमरू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एडवेंचर क्लोथ्स नहीं है। इस पे शियोन बोलती कि इतना टाइम ही नहीं था कि उसके लिए कपड़े बन सके। वेल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे कैगैली और यूकी को देखते हैं। कैगैली यूकी को बता रही होती कि वो यहाँ पे रिमरू से आज मिलने जा रही है। इस पे यूकी उसे बेस्ट ऑफ लक करता है और वो बोलता है जरा ध्यान से जाना। वो इससे ये भी पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। आई मीन यहाँ पे रिमरू के साथ मिलिम भी आने वाली है। इस पे कैगैली बोलती कि एक बार डीमोलॉट बन के उससे यहाँ पे मालूम पड़ गया है कि हर एक चीज कैसे चलती है वहाँ पे, तो इसलिए उसे कोई भी डर नहीं है। वेल यूकी बोलता है कि वो यहीं पे रहने वाला है, उसे कुछ काम है इसलिए कैगैली ही जाए वहाँ पे। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ग्रैनवेल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मैरेबेल से क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम यूकी को यूज कर सकते हैं। इस पे यहाँ पे मैरेबेल बोल रही होती है कि यूकी के अंदर बहुत ही ज्यादा लालच है इसलिए वो यहाँ पे यूकी को काफी इजिली कंट्रोल कर सकती है। वो यहाँ पे ग्रैनवेल से बोलती है कि वो फिक्र ना करे, एट लास्ट वैसा ही होगा जैसा ग्रैनवेल चाहता है। ह्यूमैनिटी राज करेगी और डीमोलॉट रिमरू उसके कब्जे में होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिमरू की जो यहाँ पे टीम होती है वो कैगैली से मिल जाती है। मिलिम यहाँ पे कैगैली के आगे आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती वो काफी एक्साइटेड है। अगली सीन में मिलिम अपनी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करती है। वो ट्राई कर रही होती है यहाँ पे कैगैली के आसपास डेंजर को डिटेक्ट करने का, बट उससे कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है। रिमरू यहाँ पे मिलिम से पूछता है कि तुम्हें कुछ डिटेक्ट हुआ क्या, जिसमें मिलिम बोलती है कि कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अगली सीन में कैगैली रिमरू और उसकी टीम को यहाँ पे अपनी क्रू से मिला रही होती है। तो बताती है कि इन सब को यहाँ पे कैगैली ने ही ट्रेन करा है और ये सब लोग हमारे साथ यहाँ पे रूइन में जाने वाले हैं। रिमरू इन सब से हाय बोलता है और बोलता है कि वो इन लोग के साथ काम करके काफी खुश होगा। कैगैली अब उनसे आप पूछती है कि आप लोग के यहाँ पे सप्लाईज कहाँ पे हैं, मतलब खाने पीने की चीजें, सोने की चीजें, जो भी चीजें आप हमें दे दीजिए, हम उसे रख देंगे। इसमें ये लोग बोलते हैं कि ये लोग कुछ लेके नहीं आए, ये लोग ऐसे ही आए हैं। और कैगैली बोलती है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं ना, आप लोग सीरियस नहीं है ना। रिमरू बोलता है देखा मिली, मैंने बोला था ना अगर तुम हाफ ड्रेस में आओगी तो वो लोग तुम पे ऐसे ही बोलेंगे। इस पे कैगैली बोलती कि वो ड्रेस के लिए नहीं बोल रही है, वो ये बता रही है कि इतना लंबा सफर वो लोग बिना किसी खाने पीने की चीज के कैसे यहाँ पे गुजारेंगे। इस पे रिमरू बोलते है कि तुम्हें जरूरत नहीं है फिक्र करने की, हम और भी एडवेंचर्स पे जा चुके हैं।
भरोसा रखो। वेल कैगैली बोलती है तो फिर ठीक है, आप लोग अपने घोड़ा गाड़ी को हमारे साथ मिला दो ताकि हम साथ चल सके। जिस पे रिमरू बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं एक पोर्टल खोल देता हूँ जो कि डायरेक्टली यहाँ पे दिस्ताब तक पहुंचेगा, हमें किसी घोड़े गाड़ी की जरूरत नहीं है। और अगली सीन में एक बहुत ही मैसिव सा डोर उनके सामने आ जाता है। ये देखे कैगैली यहाँ पे शॉक हो चुकी थी, उसे हैरानी हो रही थी कि डीमा लॉर्ड कितना पावरफुल हो सकता है। रिमरू बताता है कि ये डोर यहाँ पे डायरेक्टली उस जगह को कनेक्ट करता है। जब ये लोग इस डोर से इधर आते हैं तो ये लोग डायरेक्टली उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो रूइन होती है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि नॉर्मली उन्हें यहाँ पे आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे 1 सेकंड में आ गए। क्रेजी है। तभी हम लोग कुछ लोगों को बोट यूज करके इनकी तरफ आते हुए देखते हैं। रिमरू बोलते हैं कि शायद से ये लोग हमारा स्वागत करने आ रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पे कुछ डार्क एल्फ्स को देखते हैं जो कि रिमरू, मिरिम, गुप्ता और बाकी सब लोग को हाई हेलो कर रहे होते हैं। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स, लेट्स सी कंप्लीट होता है कि नहीं। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।